चढ़ाया। पटवारी प्रसन्न सिंह की मौके पर ही मौत हुई, तो वहीं पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने के बाद माफिया फरार हो गया है। प्रसन्न सिंह साथ ही पटवारियों के साथ खनन रोकने गए थे। सोन नदी से अवैध खनन कर रेत ला रहा था ट्रैक्टर चालक। देवलोंद थाने के गोपालपुर सोन नदी की वारदात बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। शहडोल से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध खनन रोकने गए पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाया है। पटवारी प्रसन्न सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने के बाद माफिया भी मौके से फरार हो गया है। प्रसन्न सिंह साथी पटवारियों के साथ खनन रोकने के लिए गए थे, लेकिन ट्रैक्टर चालक यहां पर अवैध खनन रोकने को लेकर काफी आक्रोशित हो गया और उसने पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे पटवारी की मौत हो गई। रेत माफिया ने की पटवारी की हत्या। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। शहडोल से ये बड़ी खबर है, जहां बताते चले कि रेत का अवैध खनन लगातार जारी है और ऐसे में इस अवैध खनन को रोकने की कोशिश पटवारी द्वारा की गई। अपने साथी के साथ वहां पर पहुंचे और उस दौरान रेत माफिया इतना आग बबूला हो गया कि उसने पटवारी को मौत के घाट उतार दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे शहडोल सहयोगी विनय तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की और। विनय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? स्मिता, मैं बता दूं कि जिले में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब लगातार वो प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। कल अगर ये बताया, ये घटना जो है बीती रात की है, देर रात की है, जब पेट्रोलिंग करने पटवारियों का एक दल सोन नदी के गोपालपुर में गया हुआ था और वहां पर सोन नदी से एक ट्रैक्टर रेत माफिया ट्रैक्टर में अवैध रेत का उत्खनन कर रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो जब ट्रैक्टर चालक को रोका गया तो ट्रैक्टर चालक और रेत माफिया इतने बेखौफ हो चुके थे कि इन्होंने पटवारी के ऊपर ट्रैक्टर चला के मौके से फरार हो गए। पटवारी की मौके पर मौत हो गई। ये प्रसन्नजीत पटवारी बताए जाते हैं, जो खड्डा हल्का के पटवारी है। उनके साथ 3 अन्य पटवारी थे और फिर देर रात की घटना है ये। बिल्कुल, रेत माफिया की जानकारी क्या बताई जा रही है, कौन है और इसके अलावा क्या इससे पहले भी उसके खिलाफ शिकायत की गई? मैं आपको बता दूं कि शहडोल जिले में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, चाहे वो सोन नदी हो, चाहे वो जरवाही घाट हो, चाहे वो बटली घाट हो, चाहे ये नरवार बिजौरी, माने पूरे जिले में बड़े जहां भी नदियां हैं, जहां भी नाले हैं, बेखौफ होकर रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे। प्रशासन उस पर, ना पुलिस ना फिर प्रशासन इस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पा रहा। हाँ, कल शाम की घटना है जब प्रशासन ने ये जो व्यवहारी के समधीन और अन्य जगहों पर जो रेत डंप हुई थी। विनय, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ टीआई राजकुमार मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये मामला जिस तरह से सामने आया, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रेत माफियाओं पर प्रशासन का खौफ नहीं है, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नहीं, ये कहना गलत है कि प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। अभी 2 दिन से लगातार एसडीएम व्यवहारी और तहसीलदार व्यवहारी और थाना व्यवहारी और देवलोंद के द्वारा लगातार जो भी स्टॉकिस्ट थे, जो अवैध रेत भंडारण कर रखे थे, वो तकरीबन 25 डंपर, तो उनका वहां से जब्ती की कार्रवाई लगातार 2 दिन की गई है और लगातार नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चूंकि व्यापक क्षेत्र है, बड़ी लंबी लंबी नदियां हैं और वो खुला हुआ स्थान है, तो ऐसा नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग चोरी छिपे रेत नहीं निकालते हैं। आखिर कितने समय से ये अवैध उत्खनन का काम चल रहा है? ये अभी कब से चल रहा है ये तो मुझे तो नहीं मालूम। जब से मैं हूँ तो तब से, उसके बहुत पहले से चोरी छिपे लोग अपने यूज के लिए निकालते थे और निकालते ही हैं। गांव आसपास गांव है नदियों के आसपास, तो पूरे नदियों पे चारों तरफ नियंत्रण तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास किया जाता है। बिल्कुल। शिकायत आखिर कितनी बार इनके खिलाफ मिली है आपके पास? नहीं, शिकायतें मिलती हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है। अभी 4 दिन पहले भी 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, अभी भी वो थाने पे खड़े हुए हैं रेत से लोड, है ना। उसमें वन विभाग, पुलिस विभाग, माइनिंग विभाग, हर तरह के विभाग कार्रवाई करते हैं। सख्त एक्शन क्या कुछ हुआ है? क्योंकि जिस तरह से हौसले बुलंद नजर आए हैं, उसके बाद नजर नहीं आया कि ट्रैक्टर जो बरामद किए गए उससे उनके बीच खौफ पैदा हुआ हो।
नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। जो भी बरामद किए जाते हैं उसे विधिसंगत कार्रवाई की जाती है। अब वो विधि के अनुरूप ही कार्रवाई होती है। विधि से अवैधानिक दृष्टि से हम लोग कार्रवाई नहीं कर सकते ना। विधि में जो हमको पावर है जो है उसी के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। ठीक है, अब क्या कुछ कार्रवाई होगी और किन किन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं? अभी तो जो घटना अभी देर रात में घटित हुई है इस पे अपन पूरा तस्दीक करवा रहे हैं। घटना चूंकि बड़ी दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई है। उस पर पूरी पुलिस विवेचना कर रही है। हमारे एसडीओपी साहब और वरिष्ठ अधिकारियों को पूरा नियंत्रण है। घटनास्थल में भी पहुंचे हैं तत्काल रात में ही, और उस पर पूरी बारीकी से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा वो कोई बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। अभी तक किन किन लोगों के नाम सामने आए हैं? अभी तो ट्रैक्टर, चूंकि रात का वक्त था, अभी चूंकि घटना में एक पटवारी जी की दुखद मृत्यु हुई है। अन्य पटवारियों से अभी पूछताछ की जा रही है। अभी पीएम पंचनामा की कार्रवाई कराई जा रही है ना। उस पर जैसे ही अपन ट्रेस आउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस वाहन से हुआ है। तो राजकुमार जी, क्या अब तक नाम नहीं सामने आ पाए आरोपियों के? कुछ लोग जो मुख्य आरोपी रहे होंगे उनका तो नाम सामने आया होगा ना? नहीं, जो नाम ऐसे अचानक घटना घटित हुई है कि उसमें वहाँ अंधेरा भी था। नदी का अंदर की बात है, नदी के तले की बात है जहाँ पे घटना घटित हुई है। ये अंधेरा था, वहाँ कोई लाइटिंग नहीं थी, और हेड लाइट में पटवारी लोग ठीक से देख नहीं पाए कौन चालक था। उस पर अपन लोग तस्दीक कर रहे हैं दूसरे एंगलों से, और जैसे ही वो ट्रेस आउट होता है तो विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी। पर एक तरफ राजकुमार जी आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे पहले भी शिकायतें मिली है, कार्रवाई की गई है, और अब आप कह रहे हैं कि अभी हमारे पास नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं अनुमान होगा ना आपके पास कि कौन कौन शामिल हो सकते हैं? मैं मैडम इस घटना की बात कर रहा हूँ। इस घटना के अभी जो आरोपी हैं उनके नाम अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं, है ना। शक आखिर किन किन लोगों पर है ये तो अनुमान लगाया जा सकता है ना, क्योंकि रेत उत्खनन तो वही लोग कर रहे हैं। बिल्कुल हमने उनको चिन्हित किया है। उनकी एक एक करके सबकी तस्दीक कर रहे हैं किसकी लोकेशन कहाँ पे थी, और उसके आधार पे यदि उनपे से कोई पाया जाता है या जो भी होगा उस पर भी संगत कार्रवाई। किन किन लोगों को अब तक चिन्हित किया गया है सर? नहीं, अभी वो नाम खोलना विवेचना की दृष्टि उचित नहीं होगा मैडम। जी। इससे पहले कितनी बार शिकायतें मिली है? 10 बार मैडम शिकायतें मिली हैं, 10 बार कार्रवाइयां हुई हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। जी। बिल्कुल। अब क्या माना जाए, आखिर कार्रवाई कब तक होगी? ये जो अवैध रेत उत्खनन का काम चलता आ रहा है लंबे समय से, इससे आप कब तक इससे लोगों को निजात दिलाएंगे? ये तो लगातार कार्रवाइयां बिल्कुल हो रही हैं। लेकिन अब एक मौत हो गई है ना? जी, बिल्कुल मौत हुई है। उस पर बेहद दुखद घटना है, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कब तक? जी बिल्कुल, लगातार आपको बिल्कुल शाम तक में रिजल्ट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। अब उम्मीद की जा रही है, क्योंकि राजकुमार जी ने खुद कहा है कि लगातार कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही जो अवैध रेत उत्खनन का काम चल रहा है उसे रोकने में सफलता हासिल की जाएगी। अब उम्मीद यही है कि जल्द ही जो वादा किया है, जो उनके तरफ द्वारा कहा गया है, उस पर अमल करते हुए नजर आएंगे। हमारे सहयोगी विनय तिवारी लगातार बने हुए हैं। विनय, क्योंकि अब सीआई की तरफ से खुद कह दिया गया है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसको देखकर आप क्या कुछ आंकलन लगा सकते हैं? कब तक कार्रवाई हो सकती है इस पर? अस्मिता, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जिले में जो अवैध रेत का अवैध उत्खनन माफिया के रूप में पनप चुका है और कायम हो चुका है, चाहे वो सोन नदी देखा जाए जहां ये कल बीती रात की घटना है, सथनी, बुढ़वा, खड्डा, व्यवहारी, और ये अपने अगर शहडोल जिले के ये सोहागपुर तहसील की देखा जाए, जरवाही घाट, बटली घाट, नरवार, बिजौरी, समधी नदी के देखा जाए, जहां भी देखा जाए तो रेत का अवैध उत्खनन माफिया इस कदर कर रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस का उन्हें कोई खौफ ही नहीं रह गया। बिल्कुल, खौफ यहाँ पर प्रशासनिक खौफ नजर नहीं आ रहा है रेत माफियाओं पर। हालांकि प्रशासन के जो तमाम लोग हैं, अधिकारी हैं, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खौफ अभी भी बरकरार है, लेकिन जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आ रही है वो उससे नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए। और अब